नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज अपने जो सेशन लेके आ रहे हैं मैथ्स का, WCS जो सब्जेक्ट होता है ITI में, उसमें मैथ्स में जो टॉपिक नाम आपका परसेंटेज, प्रतिशत, टॉपिक का नाम है प्रतिशत। तो प्रतिशत लेके आ रहे हैं अपने। प्रतिशत में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं। तो परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिशत, पहली बात है, प्रतिशत होता क्या है? किसी संख्या या किसी राशि को अपने कुछ परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसका अंश या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला इसमें हर होता है। जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं 5% या मतलब 5%, तो 5% है, तो 5% को अपन हल करते हैं तो 5/% को हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टा में 100 करते हैं। दो चीजें याद रखना आप। नंबर फर्स्ट तो ये हो गई, प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए तो आप बट्टा में 100 लगाओगे, और किसी संख्या के प्रतिशत लगाने के लिए दूसरी बात कौन सी है, किसी संख्या के प्रतिशत लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जो भी किसी भी संख्या का कोई भी, जैसे मान लो कि राशि होती है, अगर वो उसकी वैल्यू होती है तो वहां उसमें प्रतिशत लगाने के लिए तो गुणा 100 करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा 100 किया जाता है। ये दो बातें आप याद रखना। और परसेंटेज टॉपिक जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में अपन देखा जाता है तो प्रतिशत, पहली बात क्या आती है, बेसिक क्वेश्चनों की बात करते हैं। प्रतिशत में बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखो एक छोटा सा फॉर्मूला आपका प्रतिशतता निकालने के लिए, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। अगर प्रतिशतता आपको निकालना होता है तो प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला आपका, प्रतिशतता बराबर होता है आपका राशि का हिस्सा, राशि का हिस्सा, राशि का हिस्सा बटा कुल राशि, राशि का हिस्सा बटा कुल राशि इंटू 100, राशि का हिस्सा बटा कुल राशि इंटू 100। ये फॉर्मूला है। मतलब कोई भी जैसे प्रकार से, जिस प्रकार से अपने नंबर आते हैं, जिस प्रकार से अपने क्या है मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स में अगर देखा जाता है तो जैसे प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी के 600 में से, किसी के 600 में से 300 मार्क्स आए, तो 600 में से जो ये टोटल मार्क्स है, ये क्या आपका, ये टोटल मार्क्स हैं। तो 600 में से क्या आ रहे हैं यहाँ पे आपके, 600 में से क्या आ रहे हैं आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं। 600 में से 300 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रतिशत कितना बन रहा है, इसके प्रतिशत कितना बन रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी यहां इस फॉर्मूले के माध्यम से देख लो आप, राशि का हिस्सा कितना आया आपके पास में, मतलब 600 में से आपको कितना मिला है, 300 मिला है। 600 में से राशि ऐसे कितना मिला है, 300 मिला है। कुल राशि कितनी है, कुल मतलब है टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 600 हैं, 600 हो गए, इंटू यहां क्या करना पड़ेगा आपको 100। मैंने एक ही बात कही है, प्रतिशत लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, और प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में 100 करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक किसी स्टूडेंट के 600 में से 300 मार्क्स आए, तो यहाँ पे हिस्सा कितना आपका राशि का, मतलब जो अंकों का हिस्सा कितना है 300, और कुल अंक कितने 600, इंटू 100 करोगे तो कर लो आप इसमें कितनों, यहाँ 2 बिंदी से 2 बिंदी गायब, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 50 बार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 50%, ये जो आएगा आपका वो आएगा 50%। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए आपको इंटू में 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं प्रतिशतता निकालने के लिए राशि का हिस्सा बटा कुल राशि इंटू 100, ये आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट मैं लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका ये कहता है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि 800 का 40% क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है 800 का 40% क्या है, 800 का
40% क्या है, 800 का 40% क्या है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 800 का 40% क्या है, तो आपको वही करना है। देखो राशि का हिस्सा 40% है, सीधी सी बात ये 40% को हटाओगे तो बट्टा 100 कर दो, और संख्या आपकी 800 है टोटल, यहां करोगे ये कैंसिल, 8 पंजो 40, 32, 320, तो क्या होगा आपका 320। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 800 का 40% क्या है, तो 800 का 40% मतलब परसेंटेज बोलते 40% को उठाओगे बट्टा में 100 इंटू का मतलब गुना होता है, वैसे का मतलब क्या था आपका गुना किसका 800 का, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 320। ये 320 जो आपका है वह कितना प्रतिशत है, 800 का 40% होता है दोस्तों। हाँ जी, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 320 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे ये कह रहा है 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, 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 कितना प्रतिशत 900 है, 1200 कितना प्रतिशत 900 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है देखिएगा। तो आपने इसको किस प्रकार से करेंगे, तो 1200 का कितना प्रतिशत 900 होगा, 1200 का कितना प्रतिशत है 900 होगा, तो डायरेक्टली हो जाएगा इसमें 1200 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, देखो 1200 का मतलब गुणा कर दिया आपने, कितना प्रतिशत 900 है, तो कितना प्रतिशत अगर आपके पास में नहीं है तो क्या मानोगे आप, इसको अक्स मानोगे। अक्स कितना प्रतिशत 900 है, ये आपने बराबर में 900 रख दिया इसमें, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब अक्स प्रतिशत है, अक्स प्रतिशत है तो बट्टा में यहां देखो क्या करोगे, अक्स कितना प्रतिशत है भाई, कितना प्रतिशत, तो माना मैंने अक्स प्रतिशत है, कितना प्रतिशत आपका, अक्स प्रतिशत है आपका। तो इसको करो आप ही, देखो इसमें 1200 इंटू अक्स प्रतिशत दे रखा आपका, तो अक्स में प्रतिशत हटाओगे, ये अक्स प्रतिशत जो दे रखा है इसमें इसका प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में क्या कर दोगे, यहाँ पे 100 बराबर वापस क्या कर दोगे आप 900 कर दोगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो मेन बात ये, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आप, तो 1200 यहाँ हो जाएगा आपका इंटू एक्स, 1200 इंटू एक्स, तो 1200 एक्स बराबर है, क्योंकि एक को अक्स से करोगे तो अक्स ही आएगा, तो यहाँ अक्स आएगा तो डायरेक्टली कर दिया आपने 1200 अक्स, और 100 को आपने 900 के 90,000 हो गए आपके, कितने हो गए आपके 90,000। तो इस प्रकार से 1200 एक्स बराबर 90,000, तो एक्स बराबर है 90,000 बट्टा 1200, तो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, और इसमें भाग दिया आपने 900 में 12 का भाग देके देख लो कितना आ रहा है, तो ऑप्शन में इसमें हो जाएगा आपको डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, 75 आ रहे हैं इसमें आपके 75, ये 75% इसमें ऑप्शन होगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, तो 1200 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो क्या मानोगे आप, अक्स प्रतिशत बराबर 900, तो 1200 इंटू अक्स को प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 बराबर 900, यहाँ 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे किया तो आपके अक्स आ गया, अक्स को आप 1200 से 1200 अक्स आ गए, और 100 को आप 900 से करोगे तो 90,000 हो गए, तो 1200 अक्स बराबर 90,000, तो अक्स बराबर 90,000 बटा 1200 तो हो गया आपके 75%। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन आपका 75% राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संख्या का 65% 260 है, किसी संख्या का 65% 260 है, तो क्या होगा इसमें 200,
किस संख्या का क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किस संख्या का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, किस संख्या का 65% 260 है, किस संख्या का 65% 260 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संख्या का 65% 260 है, किस संख्या का 65% इसमें 260 है। तो पहली बात तो यह है, किस संख्या मतलब किस संख्या का, संख्या है ही नहीं, तो संख्या नहीं है तो क्या मानोगे आप, यहाँ पे अक्स मानोगे। क्या मानोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको अक्स मानना पड़ेगा। अक्स मानोगे तो अक्स मानते यहाँ पे आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस संख्या का अक्स इंटू का मतलब गुणा होता है 60 65, कितना 65% हटाओगे तो बट्टा में 100, क्या होगा आपका दोस्तों 260 होगा। तो यहां कर लो इसको, क्या प्रॉब्लम है, वही हो जाएगा आपका। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो यहां हो जाएगा आपके 65, यहां कर लो इसको। देखो किस संख्या का 65% 260 है, तो किस मतलब वो संख्या अक्स है, और का मतलब गुणा कर दिया, 65 है तो प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत हटाया तो 100 कर दिया, बटा में बराबर है क्या है आपका 260 है, बटा में 1 मान के समान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 65 को 1 से करोगे तो 65 आएगा, और 65 को अक्स से करोगे तो 65 अक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 65 अक्स बराबर 100 को 260 से करोगे तो ये आ जाए आपके 26,000। तो 65 अक्स बराबर 26,000 है, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 26,000 बट्टा 65। इसका इसमें भाग जाएगा आपका, देख लो आप 400 बार जाएगा दोस्तों। कितने बार जाएगा आपका, अक्स बराबर है 400, तो यहाँ पे 400 बार आपका क्या हो जाएगा, मतलब वो संख्या क्या आपकी, वो संख्या क्या है आपकी 400 है, मतलब वह संख्या आपकी 400 होती है। हाँ, तो इसमें क्या होगा आपका अक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें आपकी 400 होगी। तो देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपका, ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन बी है 800 और ऑप्शन डी आपका 2000। तो ऑप्शन बी राइट होगा 400, ऑप्शन में आपका 400 होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, समझिएगा इसको दोबारा से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4th आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है 1% का आधा क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही 1% का आधा, 1% का आधा क्या होगा, 1% का आधा क्या होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स होती है। 1% का आधा क्या होगा ये पूछ रहा आपसे, तो 1% में देखो 1% हटाओगे तो बट्टा में 100, का मतलब गुणा आधा 1/2 क्या होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 100 को 200 से करोगे तो आप 2 से करोगे तो आप 200 आ जाएंगे। हाँ जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 100 को 2 से किया तो 200 आ गए आपके। तो 1 में आप 200 का भाग दोगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 0.005, ये आ जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा आपका 0.005। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों इसमें आपका, इसमें ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन 0.5, बी ऑप्शन 0.005 और सी ऑप्शन 0.005 और डी ऑप्शन इसमें होगा 0.0005। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी 0.005। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है
12.5%, 12.5% को भिन्न में, को साधारण भिन्न में बदलो, को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलवा रहा आपसे। तो साधारण भिन्न में अगर आपसे बदलवा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, आराम से कर सकते हो आप, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो 12.5 बट्टा प्रतिशत में दे रखा है, तो बट्टा में क्या कर दोगे, हटाओगे तो इसे प्रतिशत हटाओगे, बट्टा में 100 कर दिया आपने, ठीक है। आगे साधारण में करवा रहा है तो पॉइंट ही बैठाना पड़ेगा आपको। तो 12.5 है तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट यहाँ पे हटाओगे तो नीचे 10 कर दो या सीधे डायरेक्ट आधार कर दो। यहाँ पे अपन कर सकते हो 125 का आधार में आपका 8, 125 का जो आधार के अंदर है 125 का 8 बार जाएगा, इसमें कितने बार जाएगा आपका? 8 बार। तो यहाँ हो जाएगा 1/8। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका, क्या था आपका? 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। तो 12.5% हटाया तो 100 कर दिया आपने, पॉइंट हटाए थे तो यहाँ पे 10 कर दिया, तो 125/1000। तो 125 का आधार में आपका 8 बार गया, 1/8 आपका साधारण भिन्न में हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1/8 ही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 216 रुपये को 6 से ही 2/3% होता है। 216 रुपये का, 216 रुपये का 6 से ही 2/3%, यही तो है आपका, 6 से ही 2/3% होता है, होता है। हाँ जी, क्या कह रहा है आपसे? 216 रुपये का 6 से ही 2/3% होता है। क्या होता है इसमें देखो, तो डायरेक्टली इसको आप कर सकते हो। देखो 216 का मतलब गुणा होता है, आपसे का मतलब गुणा कर दिया, इसका इससे डायरेक्टली कर सकते हो आप, या फिर आप ऐसे कर लो 6×3 18, 18×2 20, तो 20/3, 20/3, और प्रतिशत भी हटाया तो आपने यहाँ पे क्या हो गया, इंटू 100 हो गया आपका। तो यहाँ दोस्तों हो गया आपका ये 216 इंटू 20/300, बिंदी से बिंदी कैंसिल, यहाँ आपने 216 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके 432/3। तो 432 में, सॉरी 30, 432 में आप 30 का भाग देके देख लो कितना आ रहा है इसमें दोस्तों। तो इसमें आपका आ जाएगा 14.40, ऑप्शन नंबर बी 14.40, यह आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो आपका करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 216 रुपये का 6 से 2/3% क्या होता है? 216 का मतलब गुणा, इसको इसे किया तो आपको 20/3 उठाया तो बट्टा में 100 कर दिया, यहाँ आपके आगे ये तो 432/30 में 432 में 30 का भाग दिया 14.40 आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% 30 हो तो, यदि किसी संख्या का 60% 30 हो तो, यदि किसी संख्या का
60% 30 हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 60% क्या दे रखा आपका 60%, यदि किसी संख्या का 60% 30 हो तो वह संख्या क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो संख्या यदि ज्ञात करनी है आपको तो आराम से कर सकते हो आप। 60 मान लिया तो 30 बट्टा 60% तो दे रखा होगा, 60% 30 हो तो वह संख्या याद करनी है आपको। तो वह संख्या याद करनी है तो आपको क्या करोगे? आपका 60 बराबर है 30 बट्टा अक्स मानोगे, अक्स इंटू 100। मतलब हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था, प्रतिशत में राशि का हिस्सा 30 है। 60% 30 है ना, राशि पता नहीं आपको क्या है, राशि क्या है वो पता नहीं, राशि को आपको यहाँ पे अक्स मानना पड़ेगा। चलो मान लिया राशि, तो राशि का हिस्सा कितना 30 बट्टा राशि कितनी, कुल राशि कितनी आपकी अक्स इंटू 100। तो आराम से आ जाएगा, आपको यहाँ पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 बराबर है 30 बट्टा अक्स, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अक्स बराबर है 30 बट्टा 60 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 5 बार चलाएगा सीधे सीधे इसमें। 6 पंजो 30 और यहाँ बच के आपके 10, ये तो कैंसिल हो गया आपका ना, तो ये हो गया आपके 50। तो वैसे ही कौन सी आ गई आपकी 50। मतलब है जो 30-60% मतलब 50 का 30-60% 30 होगा, 50 का 60% क्या होगा आपका 30 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ऑप्शन होगा आपका इसमें 7 नंबर में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी 50 होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा आपसे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 जो कहना चाह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कहना चाह रहा है 800 का कितना प्रतिशत है? 800 का कितना प्रतिशत है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है? तो सीधी सी कर लो और डायरेक्टली 600 बट्टा 800, 600 बट्टा 800 इंटू 100, यही ज्यादातर फॉर्मूला काम में लोगे आप इसमें। चाहे प्रतिशत पूछ लो, चाहे राशि पूछ लो, चाहे खुद राशि पूछ लो, इसी से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। प्रतिशत पूछ लो, चाहे राशि का हिस्सा पूछ लो, चाहे खुद राशि पूछ लो, यही फॉर्मूला लगा के आप आराम से कर सकते हो। तो 600-800 कितना प्रतिशत है? तो 600 बट्टा 800 इंटू 100 यहाँ कर लो। कितनी बार जा रहा है इसमें आपका? तो हो जाएगा आपका इसमें, देखो ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा इसमें। कितना हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। 75%, सॉरी 75 अब क्या है ये आपका प्रतिशत में किया है आपने, गुणा है तो किया यहाँ पे, तो प्रतिशत में संख्या आ जाएगी आपकी। तो 75 मतलब 75% आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें दोस्तों? देखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 75% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन, हाँ तो 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, यदि 25/2 का अक्स प्रतिशत, यदि 25/2 का अक्स प्रतिशत 150 है तो अक्स का मान होगा, अक्स का मान यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखो
25/2 का मतलब गुणा अक्स बट्टा प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में 100 क्या है आपका 150 है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि 25/2 का अक्स प्रतिशत 150 है तो अक्स का मान क्या होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ आपने इसी प्रकार से रहे काम मतलब गुणा अक्स प्रतिशत में प्रतिशत हटाया तो बट्टा में 100 कर दिया, बराबर क्या आप 150 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो डायरेक्टली इसमें कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 चौके 100 हो जाएगा इसमें आपका, क्या हो जाएगा आपका 100 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे x बट्टा 8 बराबर है 150, x बट्टा 8 बराबर 150 हो जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बट्टा लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर है 150 इंटू 8, तो कितना करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें, देखो कर लो इसमें 0 8 5 40 0 4 8 4 1200। तो x क्या होगा यहाँ पे, x 1200 होगा। क्या होगा दोस्तों इसमें, x का मान है 1200 होगा दोस्तों इसमें। ठीक है भाई, 150 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1200 आपके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, 1200 ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा आपका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है वह संख्या क्या है, वह क्वेश्चन नंबर 10 वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 850 से जो 850 से 40% जो 850 से 40% अधिक है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है, अधिक है। अधिक पूछ रहा है, कम पूछ रहा है तो 100 में से माइनस कर दोगे, अधिक पूछ रहा है तो 100 से आप 100 में ऐड कर दोगे। आप कितना प्रतिशत है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आराम से कर लो, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। 140% अधिक है ना, तो 140/100 इंटू 850 यहां इससे कर लिया आपने। फिर आप क्या करोगे इसमें, ये से ये कैंसिल हो गया। 85 को आप 14 से मल्टीप्लाई करके देख लो दोस्तों कितना आ रहा है आपका। 85 से 14 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ रहा है इसमें आपका। तो इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा 1190 आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे दोस्तों आपके 1190 आ जाएंगे आपके। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था आपका। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो अधिक है तो करना क्या आपको, अधिक है तो जोड़ना है 100 में, 140/100 प्रतिशत हटाया तो आपने गुणा 850 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 1190 इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका 10 में ए ऑप्शन हो जाएगा 1190। इस प्रकार से दोस्तों आपने बेसिक क्वेश्चन किए हैं। अभी परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन हमने किए और आगे भी इनमें 2-3 पार्ट बनाएंगे परसेंटेज के 2-3 पार्ट और बनेंगे और उनके अंदर आपको निचोड़ से मतलब सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चनों का जो निचोड़ है वो आपको मैं YouTube पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों ये आपकी जो क्लास थी वो ITA वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्लास है और वो कंपटीशन में अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और मैथ्स है उसमें आपका बेसिक से लेके एंडिंग तक अपन पूरा मैथ्स करवाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।